हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज बता रहा हूँ झारखंड पेंशन योजना के बारे में। वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन के बारे में बताने वाला हूँ। आप लोग देखिए, यहाँ सबको मिलेगा 1500 या 2500। आदेश जारी हो गया है। देखिए, पहले क्या अपडेट आ रही थी कि आपको 2500 रुपए की राशि मिलेगी, लेकिन अब नया अपडेट आ रही है कि आपको 1500 की राशि मिलेगी। बस आपके पेंशन में 500 का इजाफा किया गया, 500 रुपये बढ़ाया गया है। ये क्यों किया गया है इसके बारे में बताऊंगा आपको। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहली अपडेट क्या है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। आपको पेपर कटिंग दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं न्यू अपडेट आ रही है। पेंशन को 1500 कर केंद्र जो कल्पना सोरेन है वो कर रही है कि पेंशन को हम लोग 1500 करेंगे, क्योंकि जो 2500 की मांग है वो पूरा नहीं हो पा रही है। तो ये पेंशन को 1500 करने की बात कर रही है जो कल्पना सोरेन है। पहले क्या था कि 2500 का मैटर चल रहा था कि 2500 मिलने वाला है, लेकिन अब ये देखिए पेपर कटिंग में दे रहा है। यहाँ रांची हिंदुस्तान ब्यूरो से यहाँ जो पेपर आता है उसी में दिया है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। कहा गया है कि सत्ता पक्ष की ओर से कटौती प्रस्ताव पर पलटवार करते हुए विधायक कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार से वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना को प्रतिमाह 1500 रुपए करने की मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र इस मद में 200 से 300 रुपए देती है, वह मजाक नहीं तो क्या है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है वो हमको 200 या 300 रुपया देती है। और कल्पना ने कहा कि आज देश में 2 वर्ष की बच्ची से लेकर 90 साल तक की महिलाएं असुरक्षा के भाव में जीने लगी है। मतलब असुरक्षा के भाव में जी रही है। अरे तो क्यों जी रही है? आप ही का सरकार है, आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप लोग पहली बात तो पढ़ा नहीं रहे हैं। ये मैया योजना को आप लोग 2500 रुपये दे रहे हैं, और जो वृद्धा, विधवा, दिव्यांग उनको आप लोग 1500 देने की बात कर रहे हैं। आप लोग को शर्म आनी चाहिए। इनको आप कम से कम 3000 रुपये राशि देना चाहिए आपको, जो वृद्धा, विधवा, दिव्यांग हैं। लेकिन आप लोग 1500 की राशि दे रहे हैं, 2500 भी नहीं कर रहे हैं। तो ये तो गलत है। ये सरकार गलत कर रही है, और नहीं तो जो विपक्ष में उसको आरोप लगा रही है। ये गलत कर रही है। इसको 2500 की राशि मैया सम्मान योजना को अगर दे रही है तो वृद्धा, विधवा, दिव्यांग को भी देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब पक्षपात नहीं करना चाहिए। जो यंग लोग हैं उनको मिल रहा है 2500, और जो लोग वृद्ध है, विधवा हैं और जो विकलांग हैं उनको मिल रहा है 1500। ये कहाँ का नाइंसाफी है? अगर 1500 की राशि आती है तो आप लोग धरना प्रदर्शन जरूर करिएगा। आप लोग भी 2500 की मांग करिएगा, मैं कह रहा हूँ। और मैं ट्विटर पे बार बार ट्वीट करूंगा हेमंत सोरेन की, क्योंकि 2500 जब तक नहीं होगा तब तक कोई चुप नहीं बैठेगा। 1500 500 बढ़ा रहे हैं, किस लिए 500 बढ़ा रहे हैं? 500 से जीविका चल जाएगा? बताइए। दिव्यांग का और वृद्धा है और जो विधवा महिला है वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगी? सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। आगे देखिए अगली अपडेट क्या आ रही है। यहाँ पर देखिए बताया गया है, सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने रखी अपनी बातें। आप लोग देख लीजिए। लोजपा विधायक जनार्दन पासवान ने अपने भाषण में एसटी, एससी और पिछड़े वर्ग के बच्चों को, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, बढ़िया शिक्षा देने तैयार आईटीआई के शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग की। जयराम महतो ने सभी नियुक्तियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने और आदिवासियों के हित में, यहाँ पे देख लीजिए, धर्म कोड को संरक्षण देने और 50 करोड़ रुपए तक का एजेंसी एसटी, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को देने की मांग की है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ विपक्ष इतना मांग कर रही है देने के लिए, लेकिन ये जो सत्ता में है वो सुन नहीं रही है बात को। यहाँ कहा गया, देखिए, पेंशन योजना के तहत 21 लाख लाभुकों को 1000 रुपए दे रही है कल्पना सोरेन ने कल्याण शब्द, यहाँ पे देखिए, कल्याण शब्द की जगह अधिकार शब्द जोड़ने की अपनी व्यक्तिगत मांग भी की। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ऐसा मांग किया जा रहा है। लेकिन आपको 1500 की राशि यहाँ पे देखिए प्रतिमाह 1500 रुपए देने की बात हो रही है। वो भी केंद्र सरकार 200-300 रुपए देती है, उसके बाद भी 1500 देने की बात हो रही है। नहीं कहा जा रहा है कि 2500 की राशि इन लोगों को मिल जाए। आगे देखिए, बताया गया था, इन्हीं की तरफ से बताया गया था, अपडेट आई थी कि आपकी राशि 2500 कर दी जाएगी, बढ़ोतरी की जाएगी। देखिए आगे वाली अपडेट में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये भी पेपर कटिंग में ही लिया था।
झारखंड पेंशन पेमेंट अपडेट, पेंशन राशि में बढ़ोतरी, अब मिलेंगे 2500 प्रतिमाह। यहाँ पर प्रतिमाह आपको 2500 रुपये देने की बात की गई थी, लेकिन अब आपको 1500 देने की बात चल रही है। तो आप लोग बिल्कुल मत मानिएगा, आपको 2500 की ही राशि मिलनी चाहिए। आगे देखिए इसी में क्या कहा गया था, क्या कहे थे हेमंत सोरेन ने। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं बार बार आपको दिखाया हूँ, लेकिन आप लोग को मैं याद दिला रहा हूँ पहले क्या कहा जा रहा था। झारखंड पेंशन पेमेंट अपडेट, यहाँ कहा गया है कि झारखंड राज्य के पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। राज्य सरकार पेंशन योजना की राशि को बढ़ाकर 2500 करने जा रही है। झारखंड राज्य में पेंशन योजना की राशि को बढ़ोतरी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में किया जाएगा। देखिए यहाँ बढ़ाने की बात की गई है 2500 रुपए, लेकिन अब आपको 1500 रुपए ये जो कल्पना सोरेन है ये कह रही हैं। तो ये क्यों कह रही हैं, ये क्यों नहीं जो वृद्धा है, विधवाएं, दिव्यांग, उनको 1500 2500 देने की बात कर रही है, क्यों 1500 देने की बात कर रही है? ये गलत कर रही हैं। जो वृद्धा विधवा उनको भी 2500 रुपये मिलना चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा आप लोग धरना करते रहिएगा, चाहे तो आपको 2500 की राशि नहीं 1500 की मिलेगी, इतना याद रखिएगा। तो आप लोग 2500 की मांग करिए, तभी मिल पाएगा। आगे देखिए क्या कहा गया था, मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि पहले क्या बताया जा रहा था। आगे देखिए इसमें क्या बताया गया, यहाँ पे देखिए इसमें बताया गया था पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के उन सभी पेंशनधारियों को सरकार द्वारा 2500 की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 2500 की राशि उपलब्ध कराने की बात चल रही थी, लेकिन जो कल्पना सोरेन है वो 1500 की बात करने लगी हैं अब। तो आप लोग बिल्कुल मत मानिएगा, आपको 2500 राशि मिलनी चाहिए। जैसे मैया सम्मान योजना को मिल रही है वैसे ही आपको मिलनी चाहिए। आगे देखिए अगली अपडेट क्या रही है। यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि मैया सम्मान की तरह विधवा, वृद्धा और दिव्यांगों को 2500 की पेंशन क्यों नहीं। बीजेपी ने सरकार से पूछा, यहाँ बीजेपी ने सरकार से पूछा कि जो 1500 आप लोग दे रहे हैं तो क्यों नहीं आप लोग 2500 दे रहे हैं वृद्धा, विधवा, दिव्यांग को। आप लोग बस एक वर्ग को देख रहे हैं, बस मैया सम्मान को दे रहे हैं, इनको क्यों नहीं मिल रहा है। देखिए मैया सम्मान से मुझे कोई ऐसा पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर उनको मिल रहा है तो आप लोग इनको क्यों नहीं दे पा रहे हैं राशि। अगर उनको मिले तो इनको भी तो जरूरत है, उनको तो उनसे भी ज्यादा जरूरत है। इनको विधवा जो है उनके लिए 2500 रुपये अगर नहीं रहेगा, 1000 से क्या कर सकती हैं। जो दिव्यांग लोग हैं वो लोग 1000 से क्या कर सकते हैं, अपना जीविका चला सकते हैं। आप सरकार अगर पूछ ही रही है तो सही पूछ रही है ना। आगे देखिए इसी में क्या पूछी है सरकार। यहाँ पे देखिए भाजपा विधायकों ने मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 2500 रुपये पेंशन दिए जाने पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि अगर सरकार विधवाओं, दिव्यांगों और वृद्ध महिलाओं को भी इतनी ही पेंशन दे सकती है तो फिर सिर्फ एक वर्ग को ही क्यों। इस मुद्दे पर सदन में हंगामा भी हुआ और भाजपा विधायकों ने सदन से बहिष्कार भी किया था। ये मैं पीछे की अपडेट दे रहा हूँ। जब ये इतना सब कुछ हुआ है तब आपको 1500 की राशि ये पेपर में निकाला जा रहा है कि 1500 की राशि मिलेगी। आपकी लड़ाई थी 2500 की। आपकी जो लड़ाई थी कि मैया समाज योजना जैसे मिल रहा वैसे आपको 2500 आपको भी मिलना चाहिए, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि आपको 1500 की राशि दे रहे हैं। तो क्या आप लोग 1500 की राशि पे खुश हैं? कमेंट करके जरूर बताएगा कि क्या आपको 1500 मिलना चाहिए कि 2500 मिलना चाहिए। मैया समाज योजना को अगर 2500 मिल रहा है तो आपको भी मिलना चाहिए। सरकार को इस बात को संज्ञान लेना चाहिए, आपको 2500 की राशि दे। और देखिए सबसे जरूरी आप लोग डीबीटी भी करवा के रखिएगा, क्योंकि अगर डीबीटी नहीं करवाएंगे तो जैसे मैया सम्मान योजना का पैसे बहुत लोगों का रुक गया है, वैसे आप लोगों का भी रुक सकता है। पैसा नहीं आपके अकाउंट में आएगा, क्योंकि डीबीटी लिंक रहेगा तभी आपके अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप लोग डीबीटी जाके जरूर लिंक करवा लीजिए। तो कैसी लगी अपडेट? अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।